जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाए। दोस्तों देखिए, दुनिया में जहां पति का सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं होता वहां पत्नी को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो क्यों ना मायका ही क्यों ना हो, जगह मायका ही क्यों ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब शिव भगवान शंकर जी की पत्नी गौरा पार्वती जी जब एक जगह शादी चल रहा था उनके रिलेशन में, तो शिव जी ने बोला कि हमारा निमंत्रण नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी पत्नी चली गई शादी में, तो वहाँ पर इनका कोई भाव नहीं हुआ, कोई कदर नहीं हुआ। उनके बावजूद, शिव जी के बावजूद, मना करने के बावजूद भी वो चली गई। फिर लौटी, फिर वो असंतुष्ट हो गई, कही कि मैंने आपकी बात नहीं माना, उसका फल हमने खुद पाया। इसी तरह श्री राम भगवान, एक साधु आता है दरवाजे पर। साधु आता है, दो साधु आते हैं दरवाजे पर और अचानक उसके पति से भेंट हो जाता है। वो साधु बाबा कहते हैं किसी गांव में आए थे और वहाँ पर जग या रसलीला की तरह प्रवचन प्रतिदिन करते थे। तो गांव से तसल्ली करने आए थे, क्योंकि खाने पीने जनरेटर की जो बिजली की होती है वो अपने तसिल रहे थे। तो सभी लोग देने की कह रहे थे, बातें दे भी रहे थे। तो उसके पति से बात होती है। वो कहते हैं कि आप अनाज या पैसा कुछ भी आप दीजिए। तो उसके पति से बात होती है, या बोले साधु बाबा कि या हमारे पास आके भी दे सकते हैं। तो उसके पति से बातचीत होती है। होने के बाद उसके पति बोलते हैं कि ठीक है बाबा, हम आपके दरबार में आकर हम पैसा या अनाज कुछ भी हम दे सकते हैं। तो बात हो जाती है। यहाँ से साधु बाबा वापस चले जाते हैं और दूसरे दरवाजे वो जा रहे थे। जब दूसरे दरवाजे चले जाते हैं तो अचानक दो महिला आती है। दो महिला आने के कारण, जब दो महिला आती है अचानक, तो इसकी पत्नी सुन लेती है। छत ऊपर ही रहती है, छत के ऊपर। तो बोलती है दूसरी महिला से कि सुनिए, और उसको पैसा देती है। और पैसा देकर कहती है कि ये लो, ये साधु जी को दे दो। वो जाकर वो दे देती है। लेकिन ये यहाँ पर ये बात होती है, ये इसकी पत्नी जो महिला है, ये पति को इज्जत और सम्मान नहीं करती है। अनादर किया और अपने समाज को प्रतिष्ठा और दिखाने के लिए कि मैं हूँ पैसे वाला, दिखाने के लिए अपने पति को प्रतिष्ठा निछावर कर देती है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रखती है। तो इसके बीच में साधु क्या सोचेगा कि इसका कोई मान्य नहीं है,
इसका मान्यता नहीं है। इसमें पावर उसकी पत्नी की ही है, तो यहाँ पर अनादर होती है। तो देखिए अनादर किया, यही कारण है कि सत्यम सुइया जो माता थी अपने पति के लिए अपने प्राण तक ने त्याग दिया। जब उसके पति का शादी हुआ था, कोढ़ से हुआ था, और सती पूजा पाठ कर कर भगवान से प्राण वापस मांग लिया था। और गंगा मैया जब पानी पानी के लिए त्राही कर रहा था, इतना सती थी कि पानी को, कुआं को फिर इनके पास आना पड़ा। गंगा मैया को जागरूक होना पड़ा, प्रकट होना पड़ा पानी के लिए। पानी देकर खुद प्राण बचाई, अपना प्राण त्याग दिया, इसके बाद अपने पति को प्राण बचाई। तो दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम ही मिलेंगे। इसके बाद राम और रावण की युद्ध इसी तरह हुई। जब जब सीता वन में थी, तो उस समय राम ने कहा, रावण अपने मामा को मिर्गा बना दिया, सोने का मिर्ग बना दिया, और कुटिया के आसपास चल रहा था मिर्ग। तो चल रहा था तो अचानक उनकी नज़र गई, तो ये बोली कि ये मुर्ग हमें चाहिए, सोने का मिर्ग चाहिए। राम से जिद करने लगी। राम ने कहा कि नहीं, ये बनावटी है। कि नहीं, मेरे को चाहिए, तो मार कर लाइए और मेरे को दीजिए। तो मैया सीता ने जिद करने लगी, तो चले जाते हैं। वो भागने लगता है। वो जो रावण का मामा था, वो सोचा कि अगर हम नहीं जानते हैं तो रावण मार देगा, अगर राम से हम मरते हैं तो स्वर्ग में प्राप्ति होगी। तो आ जाता है, मृग बन जाता है और भागता है जंगल में भागते जाता है। राम जी उसके पीछे करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद राम बाण से मारते हैं, तो कहता है हे राम करके वो मर जाता है मृग। मरने के बाद क्या होती है, मैया सीता को आवाज़ आती है, तो उनको शक होता है कि राम को मार दिया गया। इनकी ऐसी सोच होती है। लेकिन लक्ष्मण घर पर ही रहते। लक्ष्मण कहते हैं मेरे भैया को कुछ नहीं हो पाएगा। सीता मैया में 8 गुण पाया गया, क्योंकि सती थी फिर भी उनमें 8 अवगुण पाया गया था। वो कह रही है कि आप जाओ देखो क्या हुआ राम जी को। सीता मैया ने कहा कि जाओ देखो रावण को क्या हुआ। तो मैया ने कहा, तो श्री भगवान लक्ष्मण जी ने उनकी जिद करने पर वो जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। कहे कि मेरे को रक्षा करने के लिए आपको रखा गया है, तो मैं यहीं रहेंगे क्योंकि भैया ने बोले हैं। तो कहती है, उनकर लक्षण डालती है, कहती है कि आप इसलिए नहीं जाते रहें कि राम जी मर जाएंगे, मारे गए तो हम तुमसे शादी करके रहेंगे। इतनी बड़ी सी लक्षण लगा दिया सीता मैया ने। बताइए, जबकि सारा जिंदगी राम वन में 14 साल सीता मैया और भैया के लिए किए थे, फिर भी उनने इतना बड़ा लक्षण लगा दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी जाते हैं, बात को मानते हैं। तो ये क्या होता है, एक लकीर तीर से एक राम रेखा खींच देते हैं और समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा, आप इस लाइन से बाहर मत जाना। तो बोले कि ठीक है। तब उसी भेष में रावण आता है। कुछ दूर जाने के बाद जब रावण आता है
कहता है, हे सीता मैया कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो क्या कुटिया में जो अनाज था वो लेके आती है देने के लिए। तो रावण जैसे ही आगे बढ़ता है, जो लकीर पारा रहता है राम रेखा, तो आग जलने लगता है और रेखा पर पार नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो वो बोला कि मैं बंधन को नहीं लूँगा, आप रेखा से बाहर आइए तब मैं लूँगा। तो सीता मैया जैसे ही रेखा पार करती है, रावण उनको अपहरण करके आकाश के मार्ग से लंका में लेके चला जाता है। लंका में ले जाते वक्त गरुड़ भगवान से भी युद्ध होता है, उसका पंख काट कर फेंक देता है। इसके बाद हनुमान जी पता लगाते हैं कि रावण लेके गया है श्रीलंका में, और श्रीलंका में जाने के बाद उनके श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया जाता है। वो गुस्सा में आकर पूरी श्रीलंका को तहस नहस कर देते हैं और श्रीलंका में आग लगा देते हैं। वहाँ से आने के बाद युद्ध होती है। युद्ध होने के बाद भविष्य मिल जाता है, उसका भाई होता है रावण का। तो मिलने के बाद पूरी युद्ध जीत होती है, और जब राम भगवान जीत कर उसको देते हैं तो भविष्य का पूरा खानदान खत्म हो जाता है। तो भविष्य सोचता है कि जिसके लिए हम लड़े और ये संपत्ति श्री राम भगवान उसी को सौंप रहे थे, राजा बना रहे थे, तो बोले कि मेरी खानदान ही खत्म हो गया तो मैं संपत्ति लेकर क्या करेंगे। वो नहीं लेता है। तो दोस्तों, अगर सीता मैया बात मान ली होती लक्ष्मण को तो इतना कहानी नहीं होता, लेकिन एक लिखा गया है कि इस तरह करना होगा। नहीं करेंगे तो अगर जो पत्थर से स्त्री बन गई थी, जो पत्थर था स्त्री बन गई थी, तो राम भगवान अगर वहाँ नहीं जाते जंगल में तो उसका भी उद्धार नहीं होता। तो इस तरह कहानी बनाया गया है और बना हुआ है, सब भगवान का लीला है। तो दोस्तों, इसी तरह जो भी पत्नी अगर सम्मान नहीं करती है, इज्जत नहीं प्रतिष्ठा करती, तो उसकी गलत व्यवहार जाता है। और जो पत्नी का होता है 16 श्रृंगार, तो इसमें देखिए जो ये आप देख रहे हैं बिंदिया, इसी पति का ही देन है। और ये कनवाली देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, ये जितनी ही आपकी सुंदरता लाता है ये सब पति का ही देन है। पति के 16 श्रृंगार पर ही आपकी सुंदरता टिकी हुई है। अगर इसको जांचना है तो एक विधवा औरत से पूछो, तब आपको पता चलेगा कि पति का क्या मोल होता है। इज्जत प्रतिष्ठा करने में जितना ये सुंदरता आपको दिख रही है, पति पर ही दिख रही है। पैसे का कोई मोल नहीं होता है। इज्जत प्रतिष्ठा अगर खुश रहोगे तो 1 रुपया में खुश रहोगे, नहीं तो आपके पास अगर करोड़ अरबों रुपया हो जाएगा, खुशी नहीं मिलेगी। जितना है उतने में ही खुश रह सकते हो। नहीं तो आज अनिल अंबानी, टाटा बिरला, बड़ी बड़ी कंपनियां के मालिक जो हैं, वो आज पूरी दुनिया में उनके चलता है। तो अगर बचना होता तो टाटा बिरला डॉक्टर या जीवन को खरीद सकते थे, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाना है, तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा सत्य ही सुंदर है, सत्य ही
हार जीत दोनों है। संतोष परम सुखम, संतोष है तो सब कुछ है, नहीं तो आपको दुनिया के तारे तोड़कर भी ला कर दे दिया जाए, अगर संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। भगवान ने आपको बनाया है कि इस तरह चलना है, इतने में ही रहना है, उसी तरह करना है, नहीं तो किसी भी कितना भी कुछ करो कुछ नहीं होगा। वो सब भगवान का लीला है। और जो ये साधु बाबा को समझ रहे हो, जो भी है वो अपनी जगह पर सब लोग ठीक है। हमेशा इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान देना चाहिए, और जिस पर आप आए हो उसकी तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा करो, सम्मान करो, नहीं तो वही बात होती है। ऐसे लोग को पत्नी में ये गुण होने पर दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अचानक क्या होगा कुछ नहीं जानता है कोई। भगवान का लीला अपरंपार है। थैंक यू दोस्तों।